कुशासन की सरकार में हमारी कवर्धा जिला, हमारा छत्तीसगढ़ की बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जितने तीनों आरोपी जो पकड़ाए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और फांसी की सज़ा होना चाहिए। उसके फांसी के साथ साथ उनके घर में बुलडोजर चले। विकसित लोग जो होते हैं, मानसिक रूप से बीमार लोग होते हैं, ऐसे लोग घटनाएं करें, इनको तो सीधा फांसी की सज़ा देनी चाहिए। आरोपियों को फांसी की सज़ा मिल जाएगी तब जाके हमको संतुष्टि मिलेगी। कवर्धा में आदिवासी छात्र के साथ गैंग रेप के बाद कांग्रेस ने जो जांच समिति बनाई थी, वो जांच टीम आज जो है बच्ची के साथ, उनके परिवार वालों के साथ मुलाकात करने के लिए आई हुई थी। और मुलाकात के बाद क्या कुछ बातें निकल के सामने आई हैं। मेरे साथ पंडरिया क्षेत्र के पूर्व विधायक ममता चंद्राकर जी हैं। मैडम, ये बताओ कि जांच में क्या क्या बातें सामने आई? देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में 7 सदस्यीय टीम के साथ हम लोग पीड़िता से मिलने आए हैं। यहाँ आके पीड़िता से मिले, उनकी पूरे परिवारजन से मिले और ये जो घटना आज सार्वजनिक हुआ है उस घटना के बारे में चर्चा की। ये साफ जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में आज कुशासन की सरकार है, साय की सरकार है और इस कुशासन की सरकार में हमारी कवर्धा जिला, हमारा छत्तीसगढ़ की बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये साफ जाहिर है। पीड़िता ने भी अपनी व्यथा रखी कि किस तरह 3 दरिंदे गैंग सामूहिक रूप से उन्होंने उनका शारीरिक शोषण किया। उसके बाद उसके करने के बाद भी उनको घर छोड़ते छोड़ते ब्लैकमेल भी किया कि अगर इस घटना को किसी से साझा करोगी तो अच्छा नहीं होगा। इसको लेके ये बात सामने आई है और इस बिंदु पे हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को जांच रिपोर्ट देंगे। पर मैं यहाँ की जो गृह मंत्री जी हैं, कवर्धा जिला के जो गृह मंत्री जी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, उनसे यही कहूँगी कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नशे में, सत्ता के नशे में चूर है और इनसे हमारे छत्तीसगढ़ नहीं संभल रहा है। बेटियां सुरक्षित भी नहीं है। एक और सवाल, प्रशासन ने जो कार्रवाई किया है आरोपों के खिलाफ, उससे संतुष्ट है क्या परिवार और कांग्रेस की जो जांच समिति है वो? देखिए, पूरी तरह संतुष्ट नहीं है क्योंकि जो प्रशासन है वो शासन के दबाव में काम कर रहा है। जिस हिसाब से 5 बजे की घटना, 5 बजे जाके पीड़िता ने अपनी व्यथा बताई, उसके बाद दिन भर में रिपोर्ट नहीं आना, 2 दिन बाद आरोपी लोकल रह के भी जिस हिसाब से 2 दिन बाद आरोपी को पकड़ना, मतलब हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। और अगर पूरी संतुष्टि नहीं मिली, न्याय नहीं मिला हमारी पीड़िता को, तो ये लड़ाई जारी रखेंगे। और मांग यही है कि पीड़ित बच्ची है, उनका तो पूरा भविष्य खराब कर दिए, तो हमारी मांग यही है कि उनको एक सरकारी नौकरी दे, ताकि जिस हिम्मत से उन्होंने इस व्यथा को बताई, सार्वजनिक किया, तो उसमें अगर उनको एक सरकारी नौकरी दे दिया जाएगा, आरोपियों को फांसी की सज़ा मिल जाएगी, तब जाके हमको संतुष्टि मिलेगी। देखिए, कांग्रेस की जांच समिति दल है, साफ तौर पर कई गंभीर आरोप उन्होंने शासन पर लगाए हैं। और पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के नेतृत्व में आज जांच समिति जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात किया। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो पीड़ित बच्ची है उसको शासकीय नौकरी दे जाए, इसके अलावा परिवार को कुछ सहायता राशि, और साथ ही जो आरोपी हैं उन सभी आरोपियों को फांसी की सज़ा देने की मांग किया है। साथ ही जो भी जाँच में तथ्य सामने आए हैं उस रिपोर्ट को PCC चीफ को सौंपने की बातें कही जा रही है। तो कवर्धा जिला में हो रहा है, आप लोग देख रहे हो, लोहारी कांड हो गया आपके 2 कूट में, और कवर्धा जिला में अभी 2-3 दिन पहले फिर हुआ था। आए दिन हर 2-3 दिन में ये कवर्धा में इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो हम लोग और जिला की क्या बात करें, जहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर बैठे हैं, ना उनका एक स्टेटमेंट आ रहा है। एक बगल में हमारे महिला विधायक है, ना उनका कोई स्टेटमेंट आ रहा है। अगर बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है तो अपनी बच्ची ही समझ के वो एक स्टेटमेंट दे देती कि जल्दी इनके साथ न्याय हो। अब जब बच्ची बता दी है, मुजरिम को पहचान लिए, उसके बाद 3 दिन क्यों लगा, 4 दिन क्यों लगा उनको पकड़ने में? तो तुरंत पकड़ लेना चाहिए। आपका स्थानीय मुजरिम है, स्थानीय हमारी बच्ची है, तो आप लोग को तो खुद को बहुत जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। इसमें इन लोग डिले क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार की दबाव है? ऐसा हम लोग को लग रहा है। और इस तरह की घटनाएं हो रही, मुझे तो लगता है ऐसे जो होते हैं विकसित लोग जो होते हैं, मानसिक रूप से बीमार लोग होते हैं, ऐसे लोग घटनाएं करें, इनको तो सीधा फांसी की सज़ा देनी चाहिए, जो हमारे छोटे छोटे बच्चियों के साथ अभी अब इस घटनाक्रम में हम लोग यही चाह रहे हैं कि जैसा बच्ची के साथ जो भी हादसा हुआ है उस बच्ची का न्याय मिलना चाहिए। हम शासन से यही मांग कर रहे हैं और हम शासन से यही मांग कर रहे हैं कि उस बच्ची को एक सरकारी नौकरी मिले और उसके जीवन यापन के लिए 50 लाख का मुआवजा शासन की ओर से हम लोग मांग कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जितने तीनों आरोपी जो पकड़ाए हैं
उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी की सजा होना चाहिए। उसके फांसी के साथ साथ उनके घर में बुलडोजर चले। हम लोग शासन से यही मांग कर रहे हैं। किसी के दबाव में मांग है या फिर खुद से नहीं नहीं, ये हम अपने परिवार का, ये परिवार का मांग है कि हमारे बच्ची के साथ जो भी ये घिनौना हरकत हुआ है, तो उस घिनौना हरकत को शासन से हम मांग कर रहे हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अच्छा, ये घटना को 3 दिन हो गया, शासन प्रशासन के कोई लोग आप लोगों से मिलने आए या बातचीत की है या फोन से? अभी तक तो नहीं किया फोन से। हमारे लड़का के तो बदनाम हो ही गए, ओला सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और 50 लाख के मुआवजा, और घर में बुलडोजर चलाना चाहिए अपराधी, और उन लोग फांसी की सजा होना चाहिए। अभी क्या स्थिति है गुड़िया के? अभी तो ठीक है। और कोनो बातचीत करिस का? नहीं शासन प्रशासन के कोनो? नहीं, कोनो अधिकारी कोनो नेता मिले बराई से? नहीं आया है अभी तक। कुछ फोन से बातचीत, नहीं, कुछ आश्वासन कहीं? दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं संभला जा रहा है। बच्चे की स्थिति अगर देखा जाए तो देखिए, अगर बच्ची के साथ कुछ घटना होता है तो वो मानसिक रूप से टूट जाती है। शारीरिक रूप से तो अलग चीज है ही, मानसिक रूप से बहुत टूट गई है वो। और मैं विष्णुदेव सहाय से मांग करती हूँ कि बच्ची को, क्योंकि उनका भविष्य तो खराब हो चुका है, तो बच्चों के लिए उनकी जीवन चलाने के लिए उनको सरकारी नौकरी दिया जाए, ये मांग है। एक को उन्होंने विधायक बनाया है, जो घटना का फायदा उठा के विधायक बनाया। मैं विधायक बनाने की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं मांग कर रही हूँ उनको सरकारी नौकरी की, ताकि उनका जीवन सुरक्षित रह सके। कैमरामैन समर के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा।